सर्विंग इंस्ट्रूमेंट विद देयर यूज। दोस्तों आपको पता हुआ कि सर्विंग का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कोई भी प्रोजेक्ट स्टार्ट करना हो, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन या कोई भी हो, राइट। दोस्तों सर्विंग इंस्ट्रूमेंट का यूज़ हर कहीं पे होता है और इसका जो एक्यूरेसी है वो बहुत ज़्यादा मैटर करती है, राइट। पहले के ज़माने में दोस्तों हम जो सर्वे करते थे उसके लिए चेन्स अवेलेबल थी, थियोडोलाइट था, कंपास था, ऐसे इंस्ट्रूमेंट थे जिनकी एक्यूरेसी दोस्तों इतनी ज़्यादा नहीं थी, राइट। मतलब आप समझ लीजिए 5 mm की एक्यूरेसी थी, राइट, और या फिर 0.01 mm की एक्यूरेसी, मतलब बहुत ज़्यादा कम एक्यूरेसी वाले इंस्ट्रूमेंट पहले ही यूज़ होते थे। बट अभी दोस्तों कुछ सालों से हमारे पास एडवांस लेवल के जो है सर्विंग इंस्ट्रूमेंट अवेलेबल है, जो मैं आपको आज के वीडियो में बताने वाला हूँ कि जैसे कि दोस्तों डिजिटल थियोडोलाइट है, टोटो स्टेशन है, GPS है, लेज़र डिस्टेंस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, राइट। ये सारे जो इंस्ट्रूमेंट है दोस्तों हमारे कंस्ट्रक्शन साइट पे यूज़ होते हैं, जो हमारा काम बहुत इजी और फास्ट बना देते हैं, ठीक है। और बहुत बड़ा एरिया भी अगर आपको सर्वे करना हो तो आप 2 इंसान ही दोस्तों उसको कर सकते हो, बहुत ज़्यादा लोगों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इतने अच्छे दोस्तों अभी मार्केट में इंस्ट्रूमेंट अवेलेबल है सर्वेइंग के लिए। तो आज के वीडियो में दोस्तों 1 by 1 जो भी दोस्तों मॉडर्न सर्वेइंग इंस्ट्रूमेंट अवेलेबल है उसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो सबसे पहला है दोस्तों टोटो स्टेशन, सबसे ज़्यादा पॉपुलर भी है दोस्तों। ये जो टोटो स्टेशन इंस्ट्रूमेंट है ये दोस्तों बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है क्योंकि मल्टीटास्किंग है, बहुत सारे काम करता है, राइट। जैसे दिस इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड टू मेजर स्लोप डिस्टेंस ऑब्जेक्ट, हॉरिजॉन्टल एंगल, वर्टिकल एंगल, और इसके अंदर दोस्तों डेटा भी कलेक्ट हो सकता है जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस आपको मेजर करके देगा। प्लस दोस्तों इसके अंदर कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट्स भी होंगे, मतलब जो भी पॉइंट्स पे आप मेजर करोगे उसके कोऑर्डिनेट निकल जाएंगे। वो कोऑर्डिनेट आप क्या कर सकते हैं, वो कोऑर्डिनेट का डेटा आप कलेक्ट कर सकते हैं और कंप्यूटर में डाल कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आप उसको अपने हिसाब से मतलब ज्वाइन कर सकते हो। मतलब ये बहुत ही अच्छा और बहुत ज़्यादा पॉपुलर सर्वेइंग इंस्ट्रूमेंट है। ये वर्क दोस्तों बहुत फास्ट बनाता है और इसकी खासियत इससे 2 लोगों की ज़रूरत है, क्योंकि एक जन क्या होगा, वो एक जन इंस्ट्रूमेंट के पास रहेगा, दूसरा प्रिज्म को अपना पकड़ के जो पॉइंट को हमें सर्वे करना है उस पॉइंट पे जाके खड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो इसकी जो मेन पार्ट है मैं आप बता दूं, देखिए ये मेन फ्रेम है टोटो स्टेशन का और उसके नीचे ट्रिपॉड आता है। उसके बाद प्रिज्म पोल और प्रिज्म, राइट। प्रिज्म भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से जो रेस निकलती है वो इस पे मतलब इसके साथ रिफ्लेक्ट होके वापस आती है, तब दोस्तों वो डिस्टेंस मेजर होता है। और ये दोस्तों ये प्रिज्म जो है वो भी दोस्तों बहुत ही अच्छा काम करता है इसके अंदर। अब देखिए ये जो टोटो स्टेशन है आप देख सकते हैं इस तरह का टोटो स्टेशन होता है, राइट। तो इसके अंदर जो ऊपर वाला है वो, राइट, तो वो होता है दोस्तों EDM, इलेक्ट्रॉनिक डिस्टेंस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होता है जो लेजर ट्रांसफर करता है प्रिज्म तक। और इसके बाद दोस्तों यहाँ ये जो डिस्प्ले है इस पर आपको उसके कोऑर्डिनेट या फिर रीडिंग आपको देखने को मिल जाता है, राइट। ये थोड़ा पुराना है। उसके बाद दोस्तों एडवांस लेवल के भी टोटो स्टेशन मार्केट में अवेलेबल है, राइट। तो इस तरह के आपको देखने को मिल जाएंगे। तो देखो ये जो टोटो स्टेशन है उसके द्वारा जो मेजर किए गए कोऑर्डिनेट से, राइट, ये आप देख सकते हैं ये सारे कोऑर्डिनेट है। उसके बाद उसको लाइन से कनेक्ट किया गया है, मतलब जो भी एरिया है, जो भी प्लान है उसके आप कोऑर्डिनेट आपको मिल जाएंगे। उसके बाद इस तरह से डेटा आपका ट्रांसफर हो जाएगा और फिर आपको क्या करना है, सिर्फ दोस्तों आपको लाइन्स या कोऑर्डिनेट को ही कनेक्ट करना है, जिससे दोस्तों आपका जो भी सर्वे वर्क है बहुत ही आसानी से कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों ऑटो लेवल एंड डंपी लेवल, राइट। ऑटो लेवल डंपी लेवल आपने देखा ही होगा, ये दोस्तों हर एक कंस्ट्रक्शन साइट पे ये इंस्ट्रूमेंट आपको देखने को मिल जाएगा क्योंकि इसका यूज़ बहुत ज़्यादा होता है। क्योंकि हर एक चीज़ का अगर लेवल आपको देना है, लेवल मेजर करना है, तो डंपी लेवल एक अच्छा इंस्ट्रूमेंट है। जो आप ऑटो लेवल एक अच्छा इंस्ट्रूमेंट है जो आपको लेवल ट्रांसफर करके देगा, राइट। डंपी लेवल बिल्डर्स ऑटो लेवल लेवलिंग इंस्ट्रूमेंट ऑटोमेटिक लेवल इज ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट यूज टू एस्टैब्लिश और वेरीफाई द पॉइंट इन सेम हॉरिजॉन्टल प्लेन, मतलब सेम हॉरिजॉन्टल प्लेन में दोस्तों आपको ये जो है लेवल मेजर करने, वेरीफाई करने का दोस्तों एक बहुत अच्छी फैसिलिटी देता है, ठीक है। इसके अंदर दोस्तों एक वर्टिकल स्टाफ भी होता है जो हाइट मेजर करता है, लेवल मेजर करता है। देखिए इस तरह के एक पर्सन जो है वो डंपी लेवल पे रहता है, दूसरा पर्सन स्टाफ पकड़ के खड़ा रहता है, उसके बाद वहाँ पे रीडिंग लिए जाते हैं, ठीक है। अलग अलग पोजीशन पे अलग अलग रीडिंग्स आती है, उसके द्वारा दोस्तों हम लेवलिंग भी कर सकते हैं। अब देखिए ये इस तरह का दोस्तों लेवलिंग स्टाफ आपने देखा होगा जो डंपी लेवल में होता है। और इसको रीड करने का भी आपको मैं बता दूँ, देखिए यहाँ पे ये रीड करना भी कैसा है वो भी बहुत अच्छा है। इसका भी वीडियो बनाया है, जो आई बटन में आप देख सकते हो कि लेवलिंग स्टाफ को रीड कैसे करते हैं, उसका भी एक वीडियो मैंने बनाया है, वो आप यहाँ पे देख सकते हो। तो यहाँ पे देखिए 1.335 5 mm की इसकी एक्यूरेसी है दोस्तों। हर एक जो ब्लैक एंड व्हाइट पट्टी है वो 5 mm की इस हिसाब से आपको
चलना है। ठीक है, अब इसका यूज़ दोस्तों कैसे होता है कि लेवल डिफरेंस फाइंड करने के लिए, देखिए यहाँ पे मैंने इसका भी एक वीडियो आपको जो है मेरे आई बटन में मिल जाएगा कि आपको लेवल कैसे पता चलेंगे। आप देखिए यहाँ पे रखेंगे तो इसका जो RL है रिड्यूस लेवल 48.70 है, बट यहाँ पे स्टाफ रखा था 49 पर, मतलब आपको यहाँ पे क्लियर लेवल डिफरेंस आपको देखने को मिल जाएगा। और जब दोस्तों आपको अगर लेवल करना है, ये वाला लेवल करना है, तो आपको इतनी जो सॉइल है वो निकालनी पड़ेगी और 48 मीटर का लेवल लाना पड़ेगा। मतलब जब तीनों स्टाफ पे 48 मीटर का लेवल आ जाए तब आप समझ लीजिए कि आपका जो ग्राउंड है वो लेवल है। ठीक है, तो इस तरह से दोस्तों डंपी लेवल का यूज़ होता है कंस्ट्रक्शन साइट पे। अब थर्ड है दोस्तों वो थियोडोलाइट है। थियोडोलाइट दोस्तों बहुत ही मतलब पहले भी ज़माने में जो पुराना थियोडोलाइट था वो भी अच्छा काम करता था, इतना ही दोस्तों उसका एक्यूरेसी थोड़ी कम थी। बट अभी जो डिजिटल थियोडोलाइट आ गए हैं उसमें थोड़ी एक्यूरेसी इनकी बढ़ गई है। ठीक है, तो थियोडोलाइट इज अ प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग एंगल इन हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल प्लेन। मॉडर्न थियोडोलाइट कंसिस्ट ऑफ मूवेबल टेलीस्कोप, राइट, मतलब मूवेबल टेलीस्कोप उसका जो होता था, जो पुराने वाला उसका मूवेबल नहीं था, मतलब 180 डिग्री का ही मूवमेंट था, राइट। तो इसके अंदर दोस्तों टेलीस्कोप पॉइंटेड टू टारगेट ऑब्जेक्ट एंड एंगल ऑफ ईच ऑफ दिस एक्सिस कैन बी मेजर विद ग्रेट प्रिसीजन। मतलब जो भी दोस्तों एंगल आप मेजर करना चाहते हैं हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, वो दोस्तों इसके अंदर ये जो इंस्ट्रूमेंट है आपको प्रोवाइड करता है। तो देखिए इसके अंदर जो मिरर होता है उसके अंदर 3 क्रॉस हेयर होते हैं, एक सेंटर होता है और 2 ऊपर नीचे होते हैं, राइट। तो कई बार दोस्तों एवरेज भी निकालना हो तो आप इस तरह से निकाल सकते हो। और ये है दोस्तों पुराना थियोडोलाइट, जो आपको शायद कॉलेज में भी आपको यही थियोडोलाइट से सिखाया जाता होगा। ठीक है, और नेक्स्ट है दोस्तों GPS ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। दोस्तों ये जो इंस्ट्रूमेंट है रिसेंट जो ईयर से 5-6 साल में बहुत ज़्यादा ही पॉपुलर हो गया है, क्योंकि दोस्तों इसकी एक्यूरेसी और बहुत ज़्यादा है, मतलब टोटल स्टेशन से भी दोस्तों इसका जो वर्क है बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है। क्योंकि दोस्तों इसके अंदर सिर्फ क्या होता है कि द ग्लोबल पोजिशन सिस्टम इज द पेज बेस्ड सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम दैट प्रोवाइड द लोकेशन एंड टाइम इन्फॉर्मेशन ऑल वेदर कंडीशन। कोई भी वेदर कंडीशन हो, ये सैटेलाइट बेस्ड है, मतलब एनीवेयर ऑन नियर द अर्थ वेयर देयर इज अनऑब्स्ट्रक्टेड लाइन ऑफ साइट फॉर मोर देन GPS सैटेलाइट। 4 से ज़्यादा GPS सैटेलाइट्स अगर आपको क्लियरली आपको जो है इसके विजिबल रेंज में आते हैं कहीं पर भी, तो आपको ये बहुत ही अच्छी तरह से वर्क करेगा। दिस सिस्टम इज प्रोवाइड क्रिटिकल कैपेबिलिटी टू मिलिट्री, सिविल, कमर्शियल यूजर अराउंड द वर्ल्ड। दोस्तों मिलिट्री और जो कमर्शियल यूजर है उनके लिए भी दोस्तों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड इट इज़ मेंटेन बाय द US, मतलब जो भी स्टेट की जो भी कंट्री की गवर्नमेंट है वो मेंटेन करते हैं। इंडिया के भी अलग सैटेलाइट्स है, इंडिया के 7 सैटेलाइट्स है और US के 4 सैटेलाइट है। ठीक है, तो इस तरह से दोस्तों ये जो GPS है वर्क करता है, सैटेलाइट बेस्ड वर्क इसका होता है। अब देखिए इसमें होता क्या है कि एक जो GPS होता है, राइट, ये वाला 2 होते हैं। तो ये जो ट्रिपॉड वाला जो है इसको एक जगह पर सेट किया जाता है, जिससे दोस्तों ऊपर जो है इसका सैटेलाइट से क्लियर उसको लाइन ऑफ साइट मिले, मतलब सिग्नल्स मिले। और दूसरा जो रोड के साथ वाला इंस्ट्रूमेंट है उसमें एक इलेक्ट्रिक डिवाइस भी कनेक्ट होता है। ठीक है, तो उसको लेकर आप जो भी पॉइंट का आपको मतलब कोऑर्डिनेट निकालना है वहाँ पे आपको रखना होता है। तो इस हिसाब से ये पॉइंट यहाँ पे रख के बाद आप कहीं पे भी कोई कितनी भी दूर तक दोस्तों मतलब जाकर दोस्तों आप अपने जो ये जो पॉइंट्स है उसके कोऑर्डिनेट आप ले सकते हो। देखिए इस तरह से ये पोजीशन इंस्ट्रूमेंट रख दिया। अब जहाँ पे भी हमें पॉइंट लेना है वहाँ पे हम चले जाएंगे। ठीक है, उस देखिए इस तरह का होता है, इसमें एक रिमोट कंट्रोलर होता है और ये उसका GPS का जो है मेन बॉक्स जो होता है वो इस तरह से देखने को मिलता है, राइट। इसमें रीडिंग देखिए इस तरह से आपको देखने को मिल जाएगी, राइट। ऑप्टिकल स्क्वायर दोस्तों ये भी आपको कॉलेज में जरूर पढ़ाया जाएगा। ऑप्टिकल स्क्वायर इज यूज्ड टू पेंटामिजिंग टू रिफ्लेक्ट एंड रिफ्रैक्ट दी बीम और साइथिंग एंगल 90 डिग्री। मतलब 90 डिग्री अगर आपको कहीं भी लेना है तो इसके लिए ऑप्टिकल स्क्वायर यूज होता है। तो आप देख सकते हैं ये जो 2 पॉइंट है और इसको C को क्या करना है 90 डिग्री सेट करना है। इसके लिए दोस्तों ऑप्टिकल स्क्वायर यहाँ पे आपको मिलेगा, राइट। मतलब एक लाइन ऑफ साइट यहाँ जाएगी, दूसरी लाइन ऑफ साइट यहाँ जाएगी और फिर ये राइट एंगल सेट हो जाएगा। उसके बाद है प्लम बॉब लेज़र, राइट। लेज़र वाले जो प्लम बॉब है दोस्तों वो भी अभी बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं, जो मॉडर्न मिस्त्री होते हैं वो वही यूज़ कर रहे हैं अभी। ठीक है, तो इसके डॉट प्लम लेज़र दैट टाइप ऑफ लेज़र लेवल दैट प्रोजेक्ट द स्मॉल डॉट ऑन द सर्फेस। मतलब ये जो है लेज़र प्रोजेक्ट करते हैं जिससे हमें दोस्तों क्लियर जो है लाइन मिलती है, प्लम लाइन मिलती है, राइट। वो भी कैसे मैं भी बता देता हूँ। देखिए इस तरह से होती है, आपको इंस्ट्रूमेंट सेट करना होता है और अभी कोई भी आपको लाइन बनानी है मतलब वॉल पे या फिर कहीं पे भी, राइट, प्लम लाइन, तो इस तरह से ये ऑटोमेटिकली बना के आपको दे देता है, राइट एंगल भी बना के दे देता है।
राइट। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं पुराने ज़माने में टेबल पर चढ़ के हमें जो है प्लम को लटका के फिर करना पड़ता था। अभी आप सिर्फ नीचे लगा देंगे, ये ऊपर आपको बता देगा कि आपकी जो प्लम लाइन है वो सही है गलत है। उसके बाद है LDM, लेज़र डिस्टेंस मेजर मीटर, राइट। इसकी इस तरह से दोस्तों ये मार्केट में भी आपको मिल जाएगा, फ्लिपकार्ट अमेजोन पे भी अवेलेबल है लेज़र डिस्टेंस मेजरिंग टूल। और बेस्ड ऑन प्रिंसिपल रिफ्लेक्शन ऑफ लेजर बीम, रिफ्लेक्शन ऑफ लेजर बीम मतलब लेज़र आप ट्रांसफर करके रिफ्लेक्ट करके कितने टाइम में आएंगे उसके ऊपर से दोस्तों ये डिस्टेंस मेजर करके देता है, राइट। एंड द टाइम नेसेसरी, क्या कहता है, द टाइम नेसेसरी for the laser beam to get the object and go back to determine the measure the distance, right। मतलब जो टाइम लेजर को वापस आने में लगा उसके बेस पे दोस्तों ये डिस्टेंस मेजर करता है, ठीक है। तो इस तरह से आप देख सकते हो, ये कहीं जो भी डिस्टेंस मेजर करना है वहाँ पे आपको लेज़र को फोकस करना है, उसके बाद आपको ये डिस्टेंस बता देगा, ठीक है। और लास्ट वाला है मेजरिंग व्हील। ये भी दोस्तों बहुत ज़्यादा यूज़ होता है हमारे जो रोड वर्क है, रोड कंस्ट्रक्शन वर्क है। तो मेजर व्हील ऑल्सो नोन एज अ सर्वेयर्स व्हील, क्लिक व्हील एंड पैराबुलेटर और ओडोमीटर, वे वाइस और ट्रंडल व्हील, राइट। इतने सारे नाम है। इज द टूल टू यूज द मेजर दी डिस्टेंस, राइट। डिस्टेंस मेजर के लिए यूज़ होता है, राइट। बहुत इजी कर देता है। टेप का जो यूज़ है वो बहुत बड़ा डिस्टेंस अगर मेजर करना है तो आपको टेप कितना तक आप यूज़ करोगे, और टेप मेजरमेंट के लिए एटलीस्ट आपको 2 पर्सन चाहिए। बट जहाँ पे व्हील वाला जो है इसमें आप सिंगल पर्सन ही जाके बड़ा वाला डिस्टेंस मेजर कर सकता है। वो कैसे, देखिए इस तरह से। पहले आपको 0 सेट करना होता है, फिर आपको सिर्फ व्हील को आपको उसके साथ रोटेट करना होता है, राइट। तो वो ये क्या है, डिस्टेंस मेजर होता जाता है। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से हो गया। स्टार्टिंग पॉइंट पे आपको 0 सेट करना होता है और फाइनल पॉइंट पे, राइट, आपको मेजरमेंट ले लेना आता है। और इसके अंदर आपको दिखाया जाता है डिस्टेंस कितना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरह से डिस्टेंस मेजरमेंट होता है, ठीक है। तो दोस्तों ये सारे दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट हमारे जो सर्वेइंग इंस्ट्रूमेंट है जो अभी दोस्तों लेटेस्ट में चल रहे हैं। और अगर ये जो इंस्ट्रूमेंट का जो बिजनेस है वो भी दोस्तों बहुत ही अच्छा है। सर्वेइंग लेबोरेटरीज में ज़्यादातर दोस्तों GPS और टोटल स्टेशन का यूज़ अभी होता है, राइट।